परीक्षा में लगातार आकर के हम लोग आवेदन दिए हैं, लगातार आकर के हम लोग संज्ञान में दिए हैं, अभी तक जांच क्यों नहीं किया गया? इसीलिए कहते हैं नीरज सिन्हा चोर है। नगर पालिका की परीक्षा में पेपर लीक का आरोप है। नगर पालिका की परीक्षा को लेकर के हम लोग पिछला 4 नवंबर को राजभवन घेराव किए थे, लेकिन अभी तक उसका जांच नहीं हुआ। इसका मतलब यही है कि चोरी में नीरज सिन्हा शामिल है। इसीलिए नीरज सिन्हा सुन लीजिए कि जब तक 28 तारीख का और आगामी 4 फरवरी का जो भी परीक्षा है अपना वेबसाइट में नहीं डालिएगा, हम लोग आज हिलने वाले नहीं है। कोई छात्र 12 साल 15 साल तैयारी करे और कोई एक दिन आकर के क्वेश्चन लीक करके नौकरी ले ले, इसको झारखंडी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसको किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करेंगे। चाहे नीरज सिन्हा पूर्व बीजेपी पुलिस प्रशासन का सर्वोच्च पद में रहे हैं, तो क्या सोचते हैं? क्योंकि पुलिस का सर्विस बुक का पहला लाइन में लिखा हुआ रहता है कंट्रोल क्राइम, ये लिखा हुआ नहीं रहता है स्टॉप क्राइम, लिखा हुआ रहता है कंट्रोल क्राइम। जितना भी पुलिस पदाधिकारी है सब कोई जानते हैं, ये तमाम लोगों का सर्विस बुक में लिखा हुआ है। मतलब क्राइम तो होगा लेकिन अपने कंट्रोल में होगा। इसीलिए पुलिस का सर्वोच्च पद में बैठने के बाद सोचते हैं कि हमसे बढ़िया तो कौन चोरी करेगा। अरे झारखंडी छात्र है, बहुत गलत स्टूडेंट के साथ इसका मुकाबला हुआ है और इज्जत से आया है। एक भी जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया है। चाहे जूनियर इंजीनियर का मामला हो, चाहे पीजीटी का मामला हो, चाहे नगर पालिका की मामला हो, चाहे लैब असिस्टेंट टेक्नीशियन का मामला हो, क्यों अभी तक कोई जांच नहीं कराया? और जांच कराया है तो जांच रिपोर्ट क्यों सार्वजनिक नहीं किया गया है अभी तक? और अगर नहीं किया गया है तो इसका सारा का सारा जिम्मेवारी चेयरमैन नीरज सिन्हा का है। और अब तो आज हम ओपन रूप से कहते हैं कि जब तक चेयरमैन का कुर्सी से इसको हम लोग नहीं उतारेंगे और नया विश्वसनीय एजेंसी नहीं आएगा, तब तक आगे हम लोग कोई भी परीक्षा को संचालित होने भी नहीं देंगे। और आज अगर नीरज सिन्हा को थोड़ा सा भी शर्म है, थोड़ा सा भी नैतिकता है, तो नैतिकता के आधार पर अभी इसको अध्यक्ष पद से तत्काल 1 मिनट के अंदर रिजाइन मारना चाहिए। नीरज सिन्हा इस्तीफा दो, नीरज सिन्हा इस्तीफा दो। और इस्तीफा देने का मेरे पीछे तर्क है, मेरे पीछे कारण है कि हम इस्तीफा क्यों मांग रहे हैं। क्योंकि आज से 1 साल पहले जूनियर इंजीनियर पेपर लीक हुआ था और उसमें 1 महीना तक हम सड़क पर थे और अंततः प्रेस मीडिया के सहयोग से नामकुम थाना में 0 FIR कराए थे और लंबी संघर्ष के बाद जांच में पाया गया कि जूनियर इंजीनियर का पेपर लीक हुआ है। अरे नीरज सिन्हा, अगर पेपर लीक हुआ है, अगर जांच में पाया गया है, तो जांच का फाइनल रिपोर्ट कब सार्वजनिक होगा? कब सार्वजनिक होगा बताना पड़ेगा इसको। इसीलिए नीरज सिन्हा जी आप उल्लू नहीं बना सकते हैं। नीरज सिन्हा हमको पूरा विश्वास है कि एजेंसी को सब गलती माफ करता है, सारे गलती एजेंसी का सारे गलती को माफ करता है वो नीरज सिन्हा है। और जा करके अज्ञात के नाम से FIR करता है। अरे एजेंसी आपका ससुर लगता है क्या?
बेकसूर लगता है क्या कि अज्ञात का नाम से केस करता है? अगर पेपर लीक हुआ है और आज इसीलिए आज आप लोग को हम लोग सर्वप्रथम तो 24 जिले से आए हुए सभी छात्रों को धन्यवाद देते हैं और साथ ही साथ आप लोग को हम बताना चाहेंगे कि आज का हम लोग का मुख्य मांग क्या क्या है। क्योंकि जब से हमारे हाथ में ठोस सबूत आया है पेपर लीक का, जब से हमारे हाथ में ठोस सबूत आया है पेपर लीक का, तब से हम अनिश्चितकालीन आंदोलन का ऐलान किए हैं, चरणबद्ध आंदोलन का ऐलान किए हैं। और इसका आंदोलन का शुरुआत करते हुए 29 जनवरी 2024 को पूरा झारखंड प्रदेश के 24 जिला के मुख्यालय में चोर जेएसएससी चेयरमैन नीरज सिन्हा का और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दोनों दोस्त का सर्वप्रथम हम लोग पुतला दहन किए और आह्वान के मात्र 4 घंटे के अंदर पूरा 24 जिला में दोनों का पुतला दहन किया गया। लेकिन दुर्भाग्य है कि एक जेपीएससी का वैकेंसी निकलता है तो सत्ता पक्ष के विधायक, सत्ता पक्ष के वार्ड तक के सदस्य लोग फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर करते हैं। लेकिन आज पेपर लीक हो गया, एक पेपर रद्द हो गया, लेकिन सत्ता पक्ष के सर्वोच्च पद से लेकर के वार्ड तक का एक का भी फेसबुक पोस्ट नहीं आया है। मतलब इस मामला पर सरकार पूरी तरह से चुप्पी है। तो सीधे तौर पे हम कहते हैं कि नीरज सिन्हा हेमंत सोरेन का दोस्त है और हेमंत सोरेन नीरज सिन्हा को चोरी करने के लिए जेएसएससी कार्यालय में बैठाने का काम किया है। लेकिन हम लोग झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए 30 तारीख यानी विगत कल राज्य में समेत विभिन्न जगह पर जुलूस निकाला गया, कैंडल मार्च निकाला गया और आगाह किया गया कि रद्द कीजिए। और आज आंदोलन का तीसरा दिन है और तीसरे दिन हम लोग जेएसएससी का महाघेराव करने के लिए पूरे झारखंड प्रदेश से आए हुए हैं। और आज का महाघेराव जो है, आज ऐसा नहीं है अगर सोच रहे हैं अरे स्टूडेंट लोग हैं 2 घंटा 4 घंटा नारा लगाएगा नीरज सिन्हा बाहर आओ, नीरज सिन्हा बाहर आओ, जेएसएससी हाय हाय करेगा, शाम होगा तो घर चल जाएगा। भूल है नीरज बाबू, भूल है। कहते हैं कि नीरज सिन्हा का भूल है अगर छात्र को ऐसा आंकने का कोशिश करते हैं। सर्वप्रथम तो हम कहना चाहते हैं हम लोग पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं, हम लोग यहाँ पर हंगामा खड़ा करने नहीं आए हैं, हम लोग समाधान को लेकर के आए हैं, हम लोग अपना भविष्य को चिंता को लेकर के आए हैं, हम लोग अपना दुख पीड़ा दर्द को लेकर के आए हैं। कई छात्र का पढ़ाई करते करते बाल पक गया, कई छात्र का आंख का रोशनी चला गया, कोई छात्र का पेट निकल गया और इधर से कर रहे हैं कोई छात्र का शादी भी नहीं हो रहा है। तो हम लोग आज अपना दुख तकलीफ दर्द पीड़ा को लेकर के आए हुए हैं। तो हम निवेदन करते हैं कि हम लोग समाधान किया जाए, हम लोग हंगामा करने नहीं आए हैं। और जेएसएससी चेयरमैन आकर के हमें वार्ता करे और हमारा समाधान करे। और यदि समाधान नहीं करता है तो हम समय रहते हुए ही आगाह कर देना चाहते हैं कि अगर आज चेयरमैन वार्ता करके 28 तारीख का और 4 फरवरी का नोटिफिकेशन नहीं आता है तो
यहीं पर एक चावल और आलू और बैगन ला करके खिचड़ी पकाने का काम करेंगे। और जितने अधिकारी पदाधिकारी हैं जो अंदर है वो अंदर रहेंगे, और जितने छात्र हैं ठंडा हो, धूप हो, बारिश हो, सबको बर्दाश्त करते हुए सभी कोई गेट में हम लोग रहने का काम करेंगे। लेकिन हमेशा की तरह इस बार मूर्ख नहीं बनेंगे। छात्र एकता जिंदाबाद, जब छात्र बोला है, अरे जब छात्र बोला है, छात्र एकता जिंदाबाद, जय शशि हाय हाय, जय शशि हाय हाय, नीरज सिन्हा हाय हाय, नीरज सिन्हा मुर्दाबाद, नीरज सिन्हा चोरी करना बंद करो, नीरज सिन्हा डकैत करना बंद करो, नीरज सिन्हा किसको सीट बेचा हिसाब दो, नीरज सिन्हा को हिसाब देना होगा, नीरज सिन्हा हिसाब दो, जय शशि हाय हाय, जय शशि सचिव है। और ये छात्र जिस मुख्यमंत्री का दोस्त है वो मुख्यमंत्री भी है, इसीलिए छात्र से कोई पंगा नहीं। हम बार बार कह रहे हैं कि हम लोग हंगामा करने नहीं आए हैं, हम लोग समाधान करने आए हैं। और जेएसएससी चेयरमैन नीरज सिन्हा तय करे कि ये छात्र का समाधान चाहते हैं कि हंगामा कराना चाहते हैं। जो छात्र शांतिपूर्ण तरीके से धैर्यता के साथ है, इधर आइए भाई लोग। अभी देवेंद्र महतो है, यहाँ कोई सेटिंग वेटिंग नहीं होगा, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा और कोई आगे पीछे बात नहीं होगा। जो होगा सार्वजनिक होगा, मेरा इतिहास है। आज तक उसी तर्ज पे आंदोलन करेंगे जिस तर्ज पे नियोजन किए थे। और नीरज सिन्हा को मालूम नहीं है तो सुन ले कि देवेंद्र नाथ महतो का जो कांटे की तरह जो सरपीला बाल दिख रहा है, चुभ रहा है, ये छात्र का हक अधिकार नियोजन नीति का लड़ाई पे दृढ़ संकल्पित है कि जब तक यहाँ राज्य में नियोजन नीति लागू नहीं होगा तब तक देवेंद्र नाथ महतो का बाल नहीं कटाएगा। और सुन ले चेयरमैन, अगर अंदर सेटिंग वेटिंग कर रहे डीजीपी के तरफ से कि एफआईआर कर देंगे, 4 का धारा लगा देंगे, पुलिस से उठवा लेंगे, कुछ नहीं बिगाड़ेगा। देवेंद्र नाथ महतो का राज्य के हर एक थाना में एफआईआर दर्ज हो चुका है। छात्र को लेकर के देवेंद्र नाथ महतो अपना माथा से खून बहाने का काम किया है। छात्र को लेकर के देवेंद्र नाथ महतो अपने बदन पर लाठी खाने का काम किया है। और नीरज सिन्हा अगर ये नहीं जानता है तो सुन ले, देवेंद्र नाथ महतो के आह्वान पर एक दिन नहीं लगातार 2-2 दिन झारखंड बंद हुआ है। ये तो कार्यालय है, कार्यालय पहुंचा दीजिए जितने अधिकारी लोग हैं बात। इसलिए जितना बिगाड़ना है राज्य का प्रशासन और सरकार देवेंद्र नाथ महतो का बिगाड़ चुका है। अब 1-2 को नहीं, 10 को भी धारा दे देगा, या हटवार भेज देगा, या सीना में गोली भी मार देगा तो देवेंद्र नाथ महतो को कुछ नहीं बिगड़ेगा। देवेंद्र नाथ महतो घर से निकलने से पहले इस सर को घर में रख करके कफन कमर में बांध करके निकला है। इसीलिए नीरज बाबू हम अपना इस सर को घर में रख दिए हैं और कफन को कमर में बांध के आए हैं। इसीलिए देवेंद्र नाथ महतो को डराने का प्रयास नहीं करना। हम जी लेंगे, हम
हर राज्य में होता है थोड़ा बहुत, उतना में इतना आक्रोश नहीं होता। सब सीटें बेच दे रहा है, ज्यादा बेच दिया है। नीरज सिन्हा अभी आने की जन इसको पूछेंगे पीजीटी में कितना आवेदन किया है, आवेदन खाली मांगता है। इसीलिए नीरज सिन्हा जितने भी प्रशासन लोग जो मध्यस्थता करने आने वाले हैं, जो सोचते हैं कि वार्ता करवा देंगे और आंदोलन को भेज देंगे, हम स्पष्ट रूप से कहते हैं कि हम नीरज सिन्हा से आज बात करने आए हैं। अगर नीरज सिन्हा से बात करा पाइएगा तब आकर के बात कीजिएगा, और अगर नीरज सिन्हा से वार्ता नहीं करा सकते हैं तो हम हाथ चढ़ते हैं। जितने भी अधिकारी पदाधिकारी हैं, हम नीरज सिन्हा के अलावा दूसरा किसी से वार्ता करने आज नहीं आए।